Monetary system in India. India has witnessed various monetary standards in monetary history. The present monetary system in India is managed and controlled by RBI and is known as inconvertible paper money. कह रहा बहुत हुआ तुम्हारा, अब हम नहीं दे रहे तुम्हें गोल्ड इसके चक्कर में. In India, rupee has been regarded as the standard currency, inconvertible. You cannot you go to the Reserve Bank of India and ask for gold in return. कह रहा भैया sorry, वो वाला scene खत्म. The noteworthy points हमने पढ़ा था ना, convertible, inconvertible. In India, monetary authorities RBI, पता है हमें. India follows paper currency standard as currency followed in India is made of paper. Coins are limited legal, coins limited legal tender है और notes unlimited legal tender है. ठीक है जी. Paper notes are unlimited legal tender. ये important point है. RBI has the sole, तो हमने functions of RBI, function of central bank में पढ़ा था कि उसे कहते हैं currency authority. RBI has the sole authority to issue currency notes of rupees 2 and above. 2 and above के notes RBI छापेगा. तो बचा क्या? 1 रुपए के नोट और सारे coins. वो कौन? Ministry of Finance. कह रहे वो तुम संभालो. Ministry of Finance issues 1 rupee note and all the coins. However, the responsibility of putting all the currency notes into circulation is with RBI. वो छाप के देगा इनको. सर्कुलेशन में RBI ही लाएगा कमर्शियल बैंक्स के थ्रू. कोई डाउट? बट जो ये 1 रुपए तक की लिमिट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, इसको हम वेरीफाई करेंगे. आप भी करना अपने एंड पे, मैं भी करूंगा अपने एंड पे. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी बुक के हिसाब से ये क्या है लिमिट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट. 2 ऑनवर्ड्स ₹2 नोट, करेंसी नोट ऑफ ₹2 ऑनवर्ड्स RBI. बट मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहीं न्यूज पढ़ी थी कि 1 रुपए के नोट छपने बंद हो चुके हैं, 2 रुपए के भी शायद बंद हो चुके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को शायद 5 रुपीज की अथॉरिटी मिल गई. बट वी विल वेरीफाई. बुक में अभी यही है, तो अभी बुक का रहने देते हैं जब तक हमें कोई सॉलिड एविडेंस ना मिल जाए. इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम. तो पहले क्या होता था? फुल बॉडीड मनी की मतलब फुल रिप्रेजेंटेटिव क्या था? नहीं, उसमें था ना कि जितना नोट छापने हैं उतने आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए. हाँ, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड. तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड में पहले क्या होता था? जितने नोट छपेंगे उतना आपके पास बैकअप होना चाहिए गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का. कह रहा ऐसी कोई अब नहीं है अंडर द सिस्टम, क्योंकि अब फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं रहा ना. जब फुल्ली कन्वर्टेबल ही नहीं तो आपको जरूरत ही नहीं है पूरा बना के रखने के रिजर्व्स. इंडिया इज फॉलोइंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम कि भैया कम से कम इतना, तो वगैरह बस ठीक है, पूरा आपको वो जरूरत नहीं है. अंडर सिस्टम सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज वर्थ ₹200 crores, and on this basis RBI can issue any amount of currencies, any amount of currency, any amount of notes. कोई डाउट? कि 200 करोड़ मिनिमम होने चाहिए, फिर उसके बाद आपने जो करना है करो. तो 200 करोड़ मैक्सिमम नहीं है, 200 करोड़ मिनिमम है. उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आपने रखने हैं रिजर्व रखो, नहीं रखने कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, जितने मर्जी नोट छापें. तो मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया. ओके, ये टर्म्स पता होनी चाहिए आपको ना. टर्म्स के बेसिस पे कुछ भी बन सकता है. इसी के साथ मनी खत्म हुआ.